लड़कों का रिजल्ट हुआ है जो बिल्कुल फर्जी तरीके से रिजल्ट हुआ है, जिनको मतलब स्टीयरिंग धरने का भी जानकारी नहीं था, वैसे ऐसे लड़कों का रिजल्ट हुआ है। ये सब सूचना हम लोग हर जिला में पुलिस लाइन में जहाँ योगदान करने लोग पहुँच रहे थे, अभ्यर्थी लोग जिनका रिजल्ट हुआ था, एसपी साहब के माध्यम से हम लोग जानकारी इकट्ठा किए, सूचना के माध्यम से वहाँ गए हम लोग। जहाँ के एसपी ईमानदार थे वो पूर्ण रूप से वहाँ का जो भी जाली ड्राइवर जो सिलेक्शन किए गए थे उस सबको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। उस सारा एफआईआर हम लोग निकाल कर सर पटना हाईकोर्ट में हम लोग रिट एच का दायर कर दिए हैं। 17 में आए थे तेजस्वी यादव के पास मिलने के लिए, वो लोग हमसे मिले भी थे। तेजस्वी यादव आश्वासन भी दिए थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम आप लोग एकदम ठोस निर्णय करेंगे, ठोस निर्णय निकालेंगे से वो बोले थे। उसी के सर आश्वासन पर हम लोग आज आए हैं, तेजस्वी यादव से मिलने के लिए इंतजार में है सर। जिसको खुद से दस्तखत करना नहीं आता है वो अभी 3-4 साल से नौकरी कर रहा है। बहुत सारा है, सब बिहार पुलिस ड्राइवर का है। लोग गाड़ी चलाना नहीं आ रहा है, कहाँ पे जाके उलट दे रहा है। बहुत तो आ रहा है ना एक्सीडेंट का। यूट्यूब पर भी उसका वीडियो है, जिसको गाड़ी नहीं चलाने आ रहा है उसका यूट्यूब पर भी है, आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब पर। तेजस्वी यादव रहते सरकार में ना तो कार्रवाई होती है, वैसा होता ही नहीं। अगर तेजस्वी यादव रहते तो जो चयनित अभ्यर्थी रहते, जो मेरिट वाला रहते, वही होता। अगर सरकार नहीं बदलता तो आज हम लोग रोड पे नहीं रहते। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक तंत्र और मैं हूं आपके साथ अमन। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, तेजस्वी यादव के दफ्तर में बिहार के अनेक लोग अपने समस्याओं को लेकर के आते रहते हैं और तेजस्वी यादव से रूबरू होते हैं और तेजस्वी यादव जी का जनता दरबार में ये सब पहुंचते हैं। ऐसे में देखिए बिहार पुलिस के जितने भी देख सकते हैं ये बिहार पुलिस ड्राइवर हैं और ये सब अपनी मांगों को लेकर के आज राबड़ी आवास पहुंचे हैं। सर विज्ञापन संख्या 1/2016 है सर, उसमें भर्ती हुई थी सर। हम लोग केंद्रीय चयन परिषद बोर्ड है, वो सारी उसकी जो मायने थी हम लोग का पैमाना पूरा तरह से हम लोग पूर्ण किए थे। हर तरह से भर्ती का प्रक्रिया था जो सर, जो उसका नियम था, हर भर्ती प्रक्रिया से हम लोग गुजरे हैं और शुद्ध रूप से गुजरे हैं सर। शुद्ध रूप से गुजरने के बाद हर चीज़ फॉलो करते हुए हम लोग का फाइनल मेरिट लिस्ट में सर हम लोग का रिजल्ट नहीं हो पाया। उसके बाद हम लोग जब देखें गए पता किए तो ऐसे लड़कों का रिजल्ट हुआ है जो बिल्कुल फर्जी तरीके से रिजल्ट हुआ है, जिनको मतलब स्टीयरिंग धरने का भी जानकारी नहीं था, वैसे ऐसे लड़कों का रिजल्ट हुआ है। ये सब सूचना हम लोग हर जिला में पुलिस लाइन में जहाँ योगदान करने लोग पहुँच रहे थे, अभ्यर्थी लोग जिनका रिजल्ट हुआ था, एसपी साहब के माध्यम से हम लोग जानकारी इकट्ठा किए, सूचना के माध्यम से वहाँ गए हम लोग। जहाँ के एसपी ईमानदार थे वो पूर्ण रूप से वहाँ का जो भी जाली ड्राइवर जो सिलेक्शन किए गए थे उस सबको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। उस सारा एफआईआर हम लोग निकाल कर सर पटना हाईकोर्ट में हम लोग रिट एच का दायर कर दिए हैं। सर हम लोग 17 में आए थे तेजस्वी यादव के पास मिलने के लिए, वो लोग हमसे मिले भी थे। तेजस्वी यादव आश्वासन भी दिए थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम आप लोग एकदम ठोस निर्णय करेंगे, ठोस निर्णय निकालेंगे से वो बोले थे। उसी के सर आश्वासन पर हम लोग आज आए हैं, तेजस्वी यादव से मिलने के लिए इंतजार में है सर। और कुछ दस्तावेज भी है, कुछ सरकारी दस्तावेज भी जो है सर रखे हुए हैं सर। देखिए केंद्रीय चयन परिषद सिपाही मीटिंग में 5 में राजेंद्र बाबू जो थे आईएएस कमांडर थे बीएमपी का, उन्होंने 5 सदस्य की साइन होनी चाहिए बहाली में, उनका साइन नहीं है। रिजल्ट प्रक्रिया में वो अपने पैड पे लेटर पैड पे नेट पे वायरल किए थे, जो मेरे पास अभी उपलब्ध है। और ये जो संतोष नाम का लड़का है जो नवादा में धराया है, संतोष कुमार गुप्ता, उनको गाड़ी चलाने का नॉलेज नहीं है। उनका पीटी फिजिकल उनका भाई दिया, फिजिकल में उनका भाई दौड़ा है और वेरिफिकेशन में ये ज्वाइनिंग में सबका ये मामला है। ये 2017 का मामला है। मतलब ये में बहाली निकली, मतलब आपको कहना है कि ये फर्जीवाड़ा हो रहा है, खुलेआम फर्जीवाड़ा है। निर्धारित हैं उसको सिलेक्शन नहीं हुआ, जो सफल कैंडिडेट हैं उसको असफल कर दिया गया है, जो असफल हैं उसको सफल कर दिया गया इस एग्जाम में। उसके बावजूद हम आपको बताते हैं कि अगर हम लोग जो थे, अगर हम कहीं से मेरिट में नहीं आते तो मेरिट में आने के लिए लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिसका सबूत हम लोग के पास ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का हम लोग का रिसीविंग भी दिया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, कि आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आइए। जब सब कुछ क्वालिफाई कर लिए, टेस्ट ड्राइव कर लिए, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सरकार बदली। जिसको खुद से दस्तखत करना नहीं आता है वो अभी 3-4 साल से नौकरी कर रहा है। बहुत सारा है, सब बिहार पुलिस ड्राइवर का है। लोग गाड़ी चलाना नहीं आ रहा है, कहाँ पे जाके उलट दे रहा है। बहुत तो आ रहा है ना एक्सीडेंट का। यूट्यूब पर भी उसका वीडियो है, जिसको गाड़ी नहीं चलाने आ रहा है उसका यूट्यूब पर भी है, आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब पर।
थाना बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ बोले है। कि चाबी लो और चला के देखो तो वो भी जाके फर्जीवाड़ा हुआ है, वो सरकार भी जान रही है कि मुख्य रूप से फर्जीवाड़ा हुआ है बिहार पुलिस ड्राइवर चालक में, वो सरकार भी जान रही है। तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? कार्रवाई अगर रहती तेजस्वी यादव रहते सरकार में ना तो कार्रवाई होती। अब ऐसा होता ही नहीं अगर तेजस्वी यादव रहते तो जो चयनित अभ्यर्थी रहते, जो तो मेरिट वाला रहते वही होता। अगर सरकार नहीं बदलता तो आज हम लोग रोड पे नहीं रहते। कहाँ से हाई कोर्ट नहीं जाए, हम नवादा से आए हैं। नवादा से? आप कहाँ से? हमारे जिला में ही वो फर्जीवाड़ा ड्राइवर पकड़ा गया। उस समय हमारे एसपी, हमारे उस समय जिला के एसपी थे विकास बर्मन, जो कि उसको सलाखे के पीछे भेजने का काम किया है। उम्मीद है तेजस्वी से? जी, तेजस्वी भैया से हम लोग को उम्मीद है। उसने आश्वासन भी दिए हैं कि हमारे सरकार अगर लौटेगी तो हम आपको काम पूर्ण रूप से करेंगे। आश्वासन दिए थे तेजस्वी जी? जी। कितने में? कब मिले थे आप उनसे? 2017 में हाँ। जब उनकी सरकार बनी। नहीं, उसमें थाना सरकार नीतीश कुमार के साथ सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी। उसमें आश्वासन दिए थे। जब सरकार गिरी तब आश्वासन दिए। अच्छा, तो मतलब उम्मीद के साथ पहुंचे हैं तेजस्वी यादव? हाँ, उम्मीद के साथ पहुँचे हैं है ना? और हम लोग को विश्वास है कि वो कुछ करेंगे। और हम लोग ये जो कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, इसका ये हमें निदान कौन करेगा, हमें ये बताइए, हम वहीं जाएंगे तब। कि अगर यदि यहाँ पर सबूत है सर, उसका जो बड़ा सबूत है यहाँ देखिए, तेजस्वी यादव जो केंद्रीय चयन सिपाही भर्ती का जो डीएसपी पद पर थे, जो ओएसडी होते हैं, जो चयन करते हैं, ये सब जो उनका अधिकार रहता है सर, उनका मिली भगत जो कि पकड़े गए थे, उनका पूरा बृहद पैमाने पर सबूत भी मिला है। उसको तेजस्वी यादव ने उछाला भी है मीडिया में कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती में धांधली होता है, उसका ओएसडी का मिली भगत रहता है, और उसका जो बड़े पैमाने पर सबूत भी मिला है सर। ट्वीट किया गया था और ट्वीट भी किए हैं। सिपाही भर्ती में भी किया गया गुल खिलाएं। हाँ, 2017 का मैटर है और ये सितंबर का मैटर है। गुल खिलाएं। 22 अगस्त 2017 को उस समय भी हम लोग आंदोलन किए थे सचिवालय में जाकर जी। तो कुछ लोग अरेस्ट भी हुए थे उसमें, बहुत सारे। हाँ, बहुत। अब उम्मीद के साथ खड़े उतरे हैं तेजस्वी यादव जी, उम्मीद के साथ खड़े उतरे हैं जी। 2016 से तेजस्वी यादव से ही हम लोगों को उम्मीद है कि कुछ हम लोग को इंसाफ मिलेगा। और उसी कोर्ट का चक्कर लगा के 6 साल आज बीत गया और सभी लड़कों का एज भी एक्सपायर कर गया। इसके आगे कोई बहाली भी नहीं। उम्मीद है? हाँ, बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि अब कोर्ट का चक्कर लगा के हम लोग थक गए हैं। अब तेजस्वी यादव ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि 5 साल भी हो गया। 5 साल भी हो गया और सबका जो है जितना एज है वो सब एक्सपायरी है। चलिए, अब 2 साल तो कोरोना में चला गया। अब उम्मीद यही है, उसके आगे अब सबकी लाइफ उन्हीं पे टिकी हुई है। हाँ, उन्होंने आश्वासन दिया है, उसके चलते हम लोग यहाँ पे आज रोड पे खड़े हैं और उनसे मिलने का काम कर रहे हैं। सर बड़े पैमाने पर धांधली हुआ है, बड़े पैमाने पर? हाँ, बहुत पैमाने पर। आज तक बिहार में इतने बड़ी धांधली नहीं हुई थी सर, जो इसका बहुत बड़ा सबूत मिला। कितना है टोटल संख्या इस पद का? 1577 जी, विज्ञापन संख्या निकला था बीजेपी सर। का भी सरकार था तो उस समय विधायक से मिले थे हम लोग सचिवालय में, नितिन नवीन से। तो वो लोग बोले नवीन सर कि अच्छा ठीक है, इस पर आश्वासन लिया जाएगा, तो जांच पड़ताल किया जाएगा, लेकिन हुआ नहीं है सर। और आश्वासन अभी तक मिला है, कोई ठोस अभी तक हम लोग का इसमें कबल कोई नहीं किया अभी तक सर। सारा नेता बीजेपी का ही नेता मिली भगत रहने के कारण ये धांधली हुआ है। इसलिए आश्वासन दिया, आज तक कुछ नहीं हुआ। तो अगर महागठबंधन की सरकार रहती तो धांधली नहीं होता। आज हम लोग रोड पे नहीं आते। तो आपने देखा जिस तरह से ये तमाम बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर हैं, इनका कहना है कि बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। 2017 की ये वैकेंसी है और हमने जब तेजस्वी यादव से इस मामले को लेकर के मिला था तो उन्होंने बोला था कि जब मेरी सरकार आएगी तो आप लोग पे ध्यान देंगे। तो इसको लेकर के इन लोग आए हैं तेजस्वी यादव से मिलने। बहरहाल देखने वाली बात यह है कि मांगे पूरी होती है कि नहीं। अगर आप वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना ना भूले। बहरहाल बहुत धन्यवाद।